Assalamu alaikum dear students, it's our lecture number 34 which is on page number 49. Question number 4 है write less than, greater than और इक्वल, यानी इसमें हमने चेक कर लेना है कि जो फ्रैक्शन हमारी लेस होगी दूसरी फ्रैक्शन से उसमें हमने ये लेसर का साइन पुट कर देंगे और ये वाला साइन हमारा ग्रेटर का है, तो इसमें जो फ्रैक्शंस हमारी ग्रेटर होंगी उनमें हमने ग्रेटर का साइन पुट करना है। और जब कोई सी दो फ्रैक्शंस हमारी इक्वल आ जाएंगी ना, तो उनमें हमने ये इक्वल का साइन लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 का ए पार्ट है ना, वो है हमारे पास 3/7 एंड 6/7, यानी इसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और एक फ्रैक्शन जो है फर्स्ट वाली वो क्या है 3/7 और सेकंड फ्रैक्शन क्या है 6/7। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है 3/7 ये लेसर है 6/7 से, यानी 3/7 जो फ्रैक्शन है ये छोटी है और 6/7 जो है वो ग्रेटर है, बड़ी है वैल्यू। ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई है और ये छोटी हो गई है, तो लेसर का साइन आएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है वो लेसर है 6/7 से, तो ये लेसर का साइन है। तो इस साइन को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको याद करने का मेथड एक और भी है कि जिस तरफ हमारी टर्म या जिस तरफ हमारी फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी उस तरफ हम ये माउथ ओपन कर देंगे और जिस तरफ लेसर होगी उस तरफ ये माउथ हम लोग इस तरह क्लोज़ कर देंगे। यानी ये 6/7 बड़ी थी तो इस तरफ हमने ओपन कर दिया है और 3/7 हमारी छोटी टर्म है तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया इस साइड से। पार्ट नंबर बी है विच इज़ 5/8 एंड 3/6, यानी 5/8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है 3/6 से, क्योंकि ये 5 के जो 8 के हैं वो 5 पार्ट्स किए हुए हैं और यहाँ पे 6 को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, यानी ये वाली जो फर्स्ट टर्म है हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन वो ग्रेटर है और सेकंड जो है वो लेसर है। तो जहाँ पे ग्रेटर का साइन जो फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होती है वहाँ पे हम साइन भी क्या कर देते हैं उसकी तरफ ओपन कर देते हैं माउथ को, और जहाँ पे लेसर होती है उस तरफ को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये ग्रेटर की तरफ हमने ओपन कर देना है और लेसर की तरफ ये क्लोज़ हो गया। सी पार्ट है विच इज़ 5/8 एंड 5/8, यानी ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा इक्वल। इसी तरह अब आपने डी को चेक करना है कि ग्रेटर है या लेसर है और वो वाला साइन आपने पुट कर देना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना ये जो फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमने इसमें सबसे छोटी टर्म लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है और एंड पे सबसे बड़ी लिखनी है। तो इनमें हमने देखना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। इनमें ये जो है 2/7 है, 6/7, 4/7 एंड 3/7। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि 2/7 है। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2/7, उसके बाद 2 के बाद कौन सी है, यहाँ पे 6 है, 4 है और 3 है, यानी 6 सबसे बड़ी है। तो 2 से बड़ी कौन सी है, 3 वाली है, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 3/7। अब हमने इससे बड़ी फ्रैक्शन जो है इससे ग्रेटर फ्रैक्शन वो फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी हमारे पास 4/7, क्योंकि 4/7 जो है वो 3/7 से ग्रेटर है और एंड पे क्या आ जाएगा आपके पास 6/7। ये हमने फ्रैक्शन जो है ना इसी तरह इंसर्ट कर देनी है और चेक कर लेना है कि हमारी जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है ना, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद हमने उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है और एंड पे सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी थी 2/7, तो सबसे पहले हमने 2/7 राइट कर लिया। 2/7 के बाद हमारे पास यहाँ पे 3/7, तो उसको राइट कर लेंगे। 3 के बाद 4/7 है और एंड पे 6/7 है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। सबसे छोटा जो है सबसे छोटी फ्रैक्शन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि वो 1/8 है, तो यहाँ पे क्या राइट कर दिया 1/8। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1 के बाद ये 3/8 है, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 3/8। अब 3/8 के बाद यहाँ पे हमारी जो है उससे बड़ी वैल्यू है जो वो 5/8 फ्रैक्शन है, तो वो ये आ जाएगी। और लास्ट पे जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो क्या है 7/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/8। यानी इन नंबर्स को हमने रीअरेंज कर लिया है, पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखी है, फिर उससे बड़ी लिखी है और एंड पे सबसे बड़ी लिख दी है। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर सी और डी जो है ना इनको अपनी बुक्स के ऊपर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये इसका उलट हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जो है ना वो पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, और एंड पे सबसे छोटा नंबर राइट करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमने चेक कर लेनी है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। पार्ट नंबर ए है 4/6, 2/6, 3/6 एंड 5/6। हमें नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो 5/6 है, तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे 5/6, और 5/6 से छोटी फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास 4/6, तो यहाँ पे क्या राइट कर देना हमने 4/6 राइट कर दिया। उसके बाद 4/6 के बाद हमारे पास उससे 4/6 से छोटी है 3/6, तो ये क्या आ जाएगा 3/6, और एंड पे जो है सबसे छोटी राइट कर देनी है, तो वो क्या हो जाएगी 2/6। इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर पहले हमने राइट करना है, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, और एंड पे सबसे छोटा नंबर। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो हमने पहले चेक कर लेना है कि इन फ्रैक्शंस में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो वो क्या है 5/6, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 5/6। अब 5/6 से छोटी जो है वो 4/6 है, तो वो राइट कर देंगे। 4/6 से छोटी 3/6 है, उसको राइट कर दिया, और लास्ट पे 2/6 है, तो उसको राइट कर दिया। अब पार्ट नंबर बी है हमारे पास, तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन है वो 8/7, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8/7 राइट कर दिया। उसके बाद 8 से छोटा क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ पे क्या राइट कर दिया 4/7। 4 से छोटा हमारे पास क्या है 3/7, तो यहाँ पे 3/7 राइट कर देंगे, और लास्ट पे सबसे छोटा क्या है 1/7, तो उसको राइट कर दिया। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर सी और डी अपनी बुक्स के ऊपर सॉल्व कर लेना है।